तो एपिसोड स्टार्ट होता है क्योका को दिखाते हुए वो मियो को लेकर सुरुकी के घर पहुंच गया होता है और जब वो उसे घर के अंदर ले जा रहा था तभी रास्ते में मियो को होश आ जाता है। मियो कहती है अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ तो अब मुझे नीचे उतार दे। क्योका उसे उतार कर कहता है क्या सच में तुम ठीक हो? मियो कहती है जी हाँ। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं और क्योका उसी चेरी ब्लॉसम ट्री को देखता है। उसे काफी हैरानी होती है क्योंकि ये चेरी ब्लॉसम खिलने का मौसम नहीं है। वहीं मियो भी मन में कहती है कि ये बहुत अजीब बात है, ये जगह किसी धुंधली याद की तरह लग रही है। दोनों ही अपने अपने ख्याल में खोए हुए थे। तभी सुरुकी आकर कहता है मैं सोच ही रहा था कि आखिर तुम कब आओगे, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था और अब जबकि फाइनली तुम दोनों आ ही गए हो तो तुम्हारा उसुबा हाउस में स्वागत है। जी हाँ, तो ये है उसुबा हाउस, मतलब उसुबा परिवार असल में एग्जिस्ट करता है। मियो सुरुकी की बात सुनकर कहती है उसुबा का घर। सुरुकी चलकर इनके पास आता है। मियो कहती है कि क्या अभी आपने उसुबा कहा? सुरुकी कहता है हाँ, और मेरा असली नाम अराता सुरुकी नहीं बल्कि अराता उसुबा है। कंफ्यूजन के लिए माफी चाहता हूँ, असल में सुरुकी मेरा जाली नाम है जो पब्लिकली मैं यूज करता हूँ। मियो कहती है अराता उसुबा। अराता कहता है बिल्कुल सही, हम दोनों सेम ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। आसान भाषा में कहें तो हम कजिन्स हैं। मियो एकदम से चौंक जाती है। वहीं क्योका कहता है कि जब तुम इतनी सारी बातें बता ही रहे हो तो मेरे ख्याल में तुम्हें मालूम ही होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अराता कहता है बिल्कुल, तुम मियो के नाइटमेयर्स को रोकने का रास्ता ढूंढ रहे हो, है ना? क्योका कहता है मतलब ये सब उसुबा ब्लड लाइन से ही रिलेटेड है। अराता कहता है हाँ, तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। मियो के नाइटमेयर्स का कारण है उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी। मियो फिर से हैरान हो जाती है और क्योका कहता है मतलब मियो के पास सुपरनैचुरल एबिलिटी है? अराता कहता है बिल्कुल, मियो के पास एक्सेप्शनली सबसे पावरफुल और मुश्किल खड़ी कर देने वाली सुपरनैचुरल एबिलिटी है। मियो बीच में कहती है मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे पास तो स्पिरिट साइड भी नहीं है। अराता कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा मियो, तुम्हारे पास स्पिरिट साइड नहीं है और तुम्हें उसकी बिल्कुल जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खास है, कुछ बहुत खास। उसुबा परिवार के पास खास किस्म की एबिलिटी होती है और स्पिरिट साइड होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इतने पर ही वो बूढ़े शख्स भी वहाँ पर आ चुके थे। इनका नाम है योशिरो और ये उसुबा परिवार के मुखिया हैं और सुमी इनकी ही बेटी थी, मतलब ये मियो के ग्रैंडफादर है। अब ये सभी मेंशन के अंदर थे। योशिरो कहते हैं अब जबकि तुम मेंशन के अंदर हो तो तुम्हें और भी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होगा। मियो कहती है जी हाँ, मैं काफी ज्यादा राहत महसूस कर पा रही हूँ। अराता कहता है ये उसुबा बैरियर का कमाल है, जितनी देर तक तुम इस मेंशन में ठहरोगी उतनी जल्द तुम रिकवर हो पाओगी। क्योका कहता है मतलब तुम कहना चाहते हो कि अगर मियो इस मेंशन में रही तो उसे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे? योशिरो कहते हैं हाँ ऐसा ही है। क्योका पूछता है कि क्या इसका कोई दूसरा हल नहीं है, क्या मियो को हमेशा के लिए नाइटमेयर से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता? योशिरो कहते हैं कि अगर कोई रास्ता नहीं होता तो हम तुम्हें अंदर क्यों आने देते? रास्ता है, लेकिन हम वो रास्ता सिर्फ एक ही कंडीशन पर बताएंगे। क्योका कहता है कैसी कंडीशन? योशिरो कहते हैं कि तुम्हें मियो की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपनी होगी, मियो को मुझे वापस देना होगा। क्योका कहता है ठीक है, लेकिन आप उसकी जिम्मेदारी वापस लेने के बाद करना क्या चाहते हैं? योशिरो बताते हैं कि उसुबा परिवार के लिए मियो एक हीरा है, उसकी एग्जिस्टेंस उसुबा परिवार के लिए बहुत स्पेशल है। क्योका कहता है अगर ये सच है तो आपने अभी तक इंतजार क्यों किया? मियो की जिम्मेदारी पहले क्यों नहीं लेनी चाहिए? योशिरो बताते हैं क्योंकि हमें भी पहले यही लगा था कि मियो के पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर अचानक से साइन नजर आने लगे और हमें भी उसकी एबिलिटी सेंस होने लगी। मियो के पास कोई मामूली सी एबिलिटी नहीं है बल्कि बहुत ही रेयर एबिलिटी है जिसे ड्रीम साइट कहते हैं। इस एबिलिटी का यूज करके मियो किसी भी इंसान के सपने में घुस सकती है और हो सकता है कि इसी एबिलिटी के कारण मियो को उन नाइटमेयर से कभी छुटकारा ही न मिले और ध्यान न देने पर मियो की यही एबिलिटी बहुत बड़ी आफत भी ला सकती है। इसलिए जल्द से जल्द मियो को उसकी एबिलिटी पर कंट्रोल करना सिखाना ही होगा और ये सिर्फ उसुबा परिवार ही कर सकता है। क्योका कहता है कि आखिर आप लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं? योशिरो कहते हैं देखो, मियो के पास ड्रीम साइट की एबिलिटी है तो अब उसे उसुबा परिवार के कंट्रोल में ही रहना होगा। क्योका कहता है तो आप मुझे मियो से अलग करना चाह रहे हैं और इसका अंजाम आप जानते हैं ना? अराता कहता है देखो क्योका, तुम्हें इस नाजुक हालात को समझना होगा, हमने तुम्हें बहुत ही कायदे तरीके से अप्रोच किया है। क्योका कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम लोगों की बातों में आ जाऊंगा? योशिरो कहते हैं देखो ये अब उसुबा परिवार का मामला है। क्योका कहता है तो क्या मियो मेरी मंगेतर है और मैं उसकी हिफाजत करूंगा? इतने सालों से उसे सायमोरी परिवार में छोड़ रखा था और अब जब पता चल गया कि उसके पास एबिलिटी है तो उसकी जिम्मेदारी चाहिए। क्या ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? मैं उसे आप लोगों के हवाले कभी नहीं करूंगा क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए मैं हूँ।
अराता कहता है, अच्छा तो कहाँ थे तुम जब मियो को किडनैप किया गया था, जिसमें वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और अभी वो बुरे सपनों से जूझ रही है। साथ ही साथ राज्य में भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रखी है ना कमांडर? तो इन सब में मियो की हिफाजत का वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? अराता अब मियो से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। मियो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योका ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है कि मियो ये क्या कह रही है। वहीं मियो मन में खुद को ही ब्लेम कर रही थी कि मेरी वजह से वो आज ऐसी सिचुएशन में है। मैं उन पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती। हालांकि मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी वजह से वो जिंदगी भर ऐसे ही परेशानियों में फंसे रहेंगे। मियो ये सब सोच ही रही होती है, तभी अराता कहता है, ठीक है तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए हम दोनों के बीच। मियो कहती है, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योका कहता है, हाँ मुझे मंजूर है। अराता शर्त बताता है कि अगर वो जीता तो मियो उसुबा परिवार के साथ रहेगी और अगर क्योका जीता तो मियो कुदो परिवार के साथ रहेगी। मियो कहती है, नहीं रुक जाइए, ये सब क्या हो रहा है? मैं नहीं चाहती कि कोई भी घायल हो। क्योका कहता है, ठीक है मुझे शर्त मंजूर है। अब अगले ही पल हम दोनों को मैदान में देखते हैं। दोनों ही यहाँ पर अपनी मर्जी का हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। क्योका के पास तो तलवार थी तो वो उसे ही निकाल लेता है। वहीं अराता गन को चुनता है। इसी के साथ मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जब भी क्योका अराता पर हमला करता, अराता धूल बनकर उड़ जाता। क्योका को बिल्कुल भी समझ नहीं आता और तो और क्योका को चोट भी लग जाती है। और तभी यहाँ पर अराता अपनी एबिलिटी को रिवील करता है। तो दरअसल वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। वो अपने ही बहुत सारे हम शकल्स को क्रिएट कर लेता है, जिससे क्योका थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर वो कहता है, चलो फिर ठीक है, इसे खत्म करते हैं। और वो अब अपनी एबिलिटी को यूज करता है। और क्योका की पावर्स देखकर अराता एकदम हैरान था और वो मन में कहता है कि अगर इसने अपना कंट्रोल खो दिया तो दुनिया में कौन इस तरह की घटना को रोकने की हिम्मत करेगा। यही कारण है कि उसुबा परिवार एग्जिस्ट करता है। लड़ते हुए अराता बताता है कि उसुबा परिवार ऐसे ही सुपरनैचुरल एबिलिटी वाले पागलों को रोकने के लिए सदियों से इतिहास के पन्नों में छुपकर जीता चला आ रहा है, क्योंकि उसुबा परिवार छुपकर राज्य की हिफाजत करता है। अराता ये सब मन ही मन बता रहा होता है और साथ ही साथ इनकी लड़ाई भी चल रही होती है। अब अराता के इल्यूजन्स क्योका पर काम नहीं आ रहे थे। क्योका कहता है, तो बस तुम्हारे पास इतना ही है? अराता कहता है, बड़ा ही इरिटेटिंग सा सवाल किया तुमने। क्योका कहता है, खैर तो चलो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। अराता कहता है, सोचना भी मत कि तुम एक उसुबा को हरा सकते हो। अब उसने बहुत सारे इल्यूजन्स को क्रिएट कर लिए थे। क्योका भी अपनी फायर वाली एबिलिटी को यूज करने वाला था। ये देखकर मियो क्योका को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी योशिरो उसे रोककर कहते हैं कि क्या तुम भी उसकी आग में जलकर मरना चाहती हो क्या? मियो रुक जाती है। वहीं क्योका ने अराता पर अटैक कर दिया होता है, जिससे एक ही झटके में अराता के सारे इल्यूजन्स खत्म हो जाते हैं। वो अकेला काफी बुरी हालत में बचता है। क्योका लास्ट हमला करके अराता को खत्म करने ही वाला होता है, तभी अराता मियो का इल्यूजन यूज करता है, जिससे क्योका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और देखते ही देखते बाजी पलट जाती है। अब क्योका अराता की गन पॉइंट पर था। क्योका कहता है, शूट करके इसे खत्म करो ना, हम तो काफी सीरियस थे। अराता कहता है, नहीं, तुम्हें शूट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि मियो अब उसुबा परिवार के पास रहेगी। अराता आगे कहता है, वैसे तुम्हारी ताकत को नकारा नहीं जा सकता, तुम पावरफुल हो, लेकिन रही बात मियो की हिफाजत की तो वो मेरी ड्यूटी है। वहीं मियो भागते हुए क्योका की तरफ आ रही होती है। क्योका भी एक लास्ट बार उससे मिलने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी अराता टेलीपोर्टेशन का यूज करके क्योका को बाहर टेलीपोर्ट कर देता है और बेचारी मियो रोते रोते वहीं पर गिर जाती है। खैर अब सीन जनरल की तरफ जाता है और वो बता रहे होते हैं कि हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। वो आत्माएं पहले अलग अलग होकर हमला कर रही थी, लेकिन अब वो ग्रुप्स में अटैक कर रही हैं। कोदो कहता है, पर वो ऐसा कर क्यों रही हैं? जनरल कहते हैं, पता नहीं, बस तुम जल्द से जल्द क्योका को कांटेक्ट करो। वहीं अब हम क्योका को देखते हैं और वो अपने घर पर था और हाजुकी अपनी एबिलिटी का यूज करके क्योका के घाव को हील कर रही थी। जी हाँ, हाजुकी के पास हीलिंग की एबिलिटी है। हाजुकी कहती है, तुम बस एक लूजर की तरह हार कर चले आए। क्योका कहता है, सॉरी। हाजुकी कहती है, सॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझे मियो वापस चाहिए। क्योका कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मुकाबले में हारा हूँ, तो मियो को वापस नहीं ला सकता मैं। हाजुकी क्योका को एक जोर का घूसा मारकर कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानती कि तुम मियो को कैसे वापस लाओगे, लेकिन मुझे मियो वापस चाहिए। तुम उसे ऐसे ही उसुबा परिवार के पास नहीं छोड़ सकते। क्योका उदास होकर बताता है कि मियो ने उससे कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसुबा परिवार के पास रहे या फिर कुदो परिवार के पास। हाजुकी फिर से क्योका को एक जोर का घूसा मारकर कहती है, बेवकूफ, सोचो जरा, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा होगा?
मुझे यकीन है उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें पता भी है अभी तक मियो जो भी सीख रही थी, जो भी कर रही थी, वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए पागल। और मुझे यकीन है कि उसके मन में अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। क्योंकि कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, सब मेरी ही गलती है। हाजुकी कहती है बस बहुत हुआ, खुद को संभालो, मियो को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे अलावा उसका है ही कौन। फिर इसके बाद क्योका को यूनिट से कॉल आ जाती है। बात करके क्योका कहता है कि अर्जेंट कॉल है, उसे जाना ही होगा। हाजुकी कहती है काम पर से बस एक कॉल आई और तुम मियो को भूलकर काम पर जा रहे हो। क्योका कहता है ये इमरजेंसी कॉल है, मुझे जाना ही होगा। हाजुकी कहती है तो क्या मियो को वापस लाना इमरजेंसी नहीं है? क्योका कहता है समझिए, अगर मैंने मिशन को नजरअंदाज किया तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी और अगर मियो को पता चला तो उसे भी बुरा लगेगा। कुछ भी हो मैं मियो को वापस जरूर लाऊंगा, लेकिन अभी सिचुएशन को हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। हाजुकी बात को समझ जाती है और क्योका को फोर्स नहीं करती। अब क्योका यूनिट की तरफ निकल जाता है और रास्ते में वो कहता है प्लीज मियो बस मेरा इंतजार करना। फिर सीन प्रिंस ताकेहितो की तरफ जाता है और वो काफी परेशान लग रहे थे। उनका सिपाही उनसे पूछता है प्रिंस क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? ताकेहितो आसमान की तरफ देखकर कहते हैं हाँ, एक अजीब सा एहसास। इसी के साथ सीन उन्हीं बूढ़े अंकल की तरफ जाता है जिन्हें हमने पहले भी अराधा से बात करते हुए देखा था। वो कहते हैं अब वक्त बहुत ही करीब आ चुका है, वो सभी जिन्होंने अभी तक हमें धमकाया है उनका वक्त आ चुका है इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने का। डायलॉग मारकर दादाजी बहुत ही जोर जोर से एकदम शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। फिर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अराधा फोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है अच्छा तो वो तब तक राजधानी पहुँच जाएंगे ना? ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। बात करने के बाद अराधा खुद में कहता है कि अगर यूनिट भी आत्माओं को रोकने में नाकामयाब रही तो राजधानी को क्या सामना करना होगा, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। खैर नतीजा चाहे जो भी हो, अब जबकि मियो उजुबा परिवार के पास है तो मुझे बस एक ही काम पर फोकस करने की जरूरत है। इसी के साथ हम व्यूअर्स एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। छोटा अराधा अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि आखिर उसे उजुबा परिवार की ड्यूटीज कब सौंपी जाएंगी। योशिरो कहते हैं पता नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास एक यूनिक रोल होगा जिसे तुम्हें ही पूरा करना होगा। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और अराधा खुद से कहता है फाइनली मेरा वक्त आ ही गया, मेरे पास एक कर्तव्य है जिसे मुझे ही पूरा करना होगा क्योंकि इसे सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ। वहीं हम मियो को देखते हैं जो कि बेचारी अकेले कमरे में बैठी हुई थी। तभी अराधा उसके पास आता है। मियो उससे पूछती है क्यों क्या आपने उन्हें सेफ जगह तो टेलीपोर्ट किया था ना? अराधा हंसते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैंने उसे बस ग्राउंड से बाहर ही टेलीपोर्ट किया था। मुझे यकीन है कि वो सेफली घर पहुंच गया होगा और अब शायद वो ड्यूटी पर होगा। और वैसे वो कितना निर्दयी इंसान है ना, उसने तुम्हारे पास आने की बजाय ड्यूटी पर जाना सही समझा। खैर फिर अराधा मियो के सामने एक तस्वीर लाकर रख देता है। ये तस्वीर मियो की माँ सुमी की थी। अराधा बताता है कि तुम्हारी माँ की एबिलिटी टेलीपैथी की थी। फिर अराधा बताता है कि उसने क्योका को मियो की एबिलिटी के बारे में जो भी बताया है वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर तो पूरी बाकी है। अराधा आगे बताता है कि क्या तुम्हें पता है ड्रीम साइट की मदद से तुम अपनी मर्जी के किसी भी इंसान के सपने में जा सकती हो, उसे मैनिपुलेट कर सकती हो, ब्रेन वॉश, यहाँ तक कि कंट्रोल भी। फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ड्रीम साइट की हेल्प से ताकतवर बंदों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल कठपुतली की तरह। और ये तो इस एबिलिटी का आधा भी नहीं है। इस एबिलिटी पर कंट्रोल पाने के बाद सपनों की दुनिया में अनलिमिटेड शक्ति होगी तुम्हारे पास, तुम पूरे सपनों की दुनिया को ही कंट्रोल कर सकोगी। ये सब सुनकर मियो बहुत ही हैरान होती है कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है, लेकिन ये एबिलिटी पहले क्यों नहीं सामने आई। सेम टाइम पर योशिरो कमरे में आ चुके थे और वो बताते हैं कि ऐसा इस वजह से क्योंकि किसी ने तुम्हारी सुपरनैचुरल एबिलिटी को सील कर रखा था। मियो कहती है पर क्यों, ऐसा कोई क्यों करेगा? योशिरो बताते हैं कि वो तुम्हारी माँ सुमी थी जिन्होंने ऐसा किया। मियो कहती है पर क्यों, माँ ने ऐसा क्यों किया? योशिरो कहते हैं कि तुम्हें ये समझाने के लिए मुझे वहाँ से शुरू करना होगा जहाँ से मेरे और सुमी के रास्ते अलग होने लगे थे। ये सब तुम्हारे जन्म से पहले की बात है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि आखिर तुम्हारी माँ की शादी सायमोरी परिवार में क्यों हुई और क्यों सुमी ने तुम्हारी एबिलिटी को सील किया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इन सभी सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।